हम यहाँ ग्राम सभा गोका में बैठे हैं। पटती ब्लॉक है, जौनपुर जिला है। हमारे साथ में एक ईमानदार प्रधान सूबेदार गौतम जी हैं, जो कि बेहद ईमानदारी से अपनी ग्राम सभा के लिए काम कर रहे हैं और लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी ग्राम सभा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा आगे कैसे जाए, किस तरीके से जाए। दोस्तों चलिए, कल नाग पंचमी भी है, तो हम जुड़ते हैं सूबेदार गौतम जी से और बात करते हैं सूबेदार जी गौतम जी से। सूबेदार गौतम जी नमस्कार सर, हमारे चैनल में एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं सूबेदार गौतम ग्राम प्रधान गोका विकास यूनिवर्सिटी जी के अंतर्गत सबसे पहले मैं अपने तरफ से, अपने पूरे ग्राम सभा की तरफ से आपके एसपी न्यूज को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हर वर्ष की भांति आज मेरे गांव में आप आए हैं और जैसा कि आते रहे हैं, मेरे गांव का समाचार सभी को देशवासियों को दिखाते रहे हैं। मैं अपने ग्राम सभा को लेकर सदैव तत्पर रहते हैं विकास को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आज 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गए कार्यकाल, और बीते 2 वर्ष में अपने ग्राम सभा में जो दिक्कत मुद्दा था, बेरोजगारी थी, उसको लेकर के उसको ध्यान में देखते हुए अपने ग्राम सभा में जो मजदूरी से वंचित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जो हमारे शासन द्वारा योजना चलाई जा रही मनरेगा योजना अंतर्गत, उनको हम हर परिवार को रोजगार देने का काम किया, जिससे वो अपने पूरे परिवार को रोटी चलाने में सफल रहे हैं और उनके घर की रोटी चलने में। देखिए, ये काम प्रसाद जी ने अभी अच्छा बताया कि जो भी बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार देने का काम इन्होंने किया हुआ है। उनके घर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझने का काम किया हुआ है और उनको जॉब देने का काम किया हुआ, जो कि नरेगा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहते हैं कि लोगों को जो है कि जॉब मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए और काम नरेगा के माध्यम से हो, वो चीजें इन्होंने करके दिया। आपने अभी तक पक्का काम कितना किया है, नरेगा के माध्यम से कितना काम किया है? अभी तक अपने ग्राम सभा में लगभग 7 खड़ंजे बैठा दिए हैं, 1 इंटरलॉकिंग किया हूँ, 1 पक्की नाली किया हूँ, जिसमें अनुसूचित बस्ती से जोड़कर एक सरकारी नाले में गिराया हूँ, जिससे अपने अनुसूचित बस्ती में या आबादी में जो गंदगी का प्रकोप है, जिससे मच्छर बैठते हैं, मलेरिया दौड़ती है, दुनिया भर का बीमारी होती है, डेंगू का बीमारी, वो सब ध्यान को रखते हुए मैं पक्की नाली का निर्माण शासन से आग्रह करके अपने गाँव सभा में पक्की नाली का निर्माण कराकर और वो सब गंदगी को दूर भगाने का काम किया। नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए का? नरेगा के अंतर्गत जो अपने ग्राम सभा में कार्य किया हूँ, आप तो जानते हैं, पूरा देश जानता है, जो ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, ये कहीं छुपी नहीं है। आप नहीं, पूरा देश देख रहा है कि हमारे ग्राम सभा में कितना काम हो रहा है और कितने बजट में काम हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने दिन का रोजगार मिला, ये तो सभी को जानकारी है। 2.5 साल आपके लगभग बीत गए हैं, ये जो आने वाले 2.5 साल हैं, क्या ऐसा कुछ करके जाएंगे जो है कि करेंगे कि जिससे भी आपको वोट मांगने की जरूरत न पड़े, आपको खुद लोग जो है वोट करें? जैसे कि आप जानते हैं, हमारा पूरा ग्राम सभा जानता है कि मैं चुनाव के पहले अपने पब्लिक के, अपने गांव के बीच में गया और सबसे जो कहा वोट मांगने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, आपको साथ लेकर के आपके अपने ग्राम सभा का विकास आगे बढ़ाएंगे और अभी तक विकास बढ़ाने का कार्य किया हूँ और अपने गांव वालों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर ऐसे हमेशा साथ देते रहेंगे तो हम अपने गांव को बहुत आगे विकास के क्रम में लेके चलेंगे, जिससे कि हमारे शासन प्रशासन की निगरानी में हमारे ग्राम सभा को कुछ पुरस्कृत करने का अवसर मिल जाए। किस तरह से अपने ग्राम सभावासियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए? जैसे हम अपने ग्राम सभा को ऐसे शुक्रिया अदा करेंगे कि जैसे हमारे साथ जो ग्राम सभा की सहयोग है, जो आशीर्वाद मिला है हमें कार्य करने के लिए, जैसे कहते हैं कि आपका सहयोग हमारा प्रयास गांव का विकास, तो इसी क्रम को फिर दोहराते हुए, जिस क्रम को दोहराते हैं उसी क्रम के माध्यम से हमारा गांव हमको सहयोग कर रहा है और अपने गांव को हम बहुत सारे योजना को खींच के ला करके अपने गांव में देते हैं। कम से कम 20 विधवा पेंशन चालू करवा दिए, जो विधवा पेंशन 10 साल से वंचित पड़ी थी
जिनका कोई सहारा नहीं था, वह विधवा पेंशन को हमने लागू कराया, शासन से आग्रह करके, अनुरोध करा करके, स्वीकृति करा करके आज वो विधवा पेंशन के माध्यम से विधवा परिवार जो है उनको जीवन रोटी खाने का एक आश्रय मिल गया है। चलिए धन्यवाद। जो है कि एक चीज इतनी मेरे दिमाग में और आ रहा है कि सबसे बढ़िया काम आपको कौन सा लगा कि जो कि पूरे 2.5 सालों में आपका पूरा है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है आपने पूछा कि सबसे बढ़िया काम। देखिए, जब कुछ काम ऐसा करते हैं, जैसे जब कुछ काम करने के बाद संतुष्टि मिलती है तो ऐसा आभास होता है कि हम अपने इस कार्य में सफल हुए हैं और ये कार्य करने में हमें उत्साह मिली। जैसे हम अपने गांव में जो गरीब परिवार से आते हैं, जो मजदूरी से वंचित है, किसी किसान के यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है, न तो प्रदेश की काम में सफल हो रहे हैं, प्रदेश में जाने के लिए सफल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे परिवार को हम मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने का काम किया है, जिससे वो उनको 230 रुपये मजदूरी मिलती है और वो अपने 230 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पा करके अपने परिवार को शाम को रोटी दाल देने का काम किया है। और जब शाम को मैंने सुना था कि ये परिवार अपने घर में कुशल से रोटी दाल खाते हैं, तो वह सबसे खुशी हमें प्राप्त होती है अपने प्रधानी कार्यकाल में, अपने प्रधान जी। और प्रधान जी, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने की पूरी बेबाकी से अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, घंटी बजाएंगे, अपने नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मात्र एसपी न्यूज और हमारी खबर पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।